हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में HTML का फॉर्म टॉपिक करेंगे। अगर हम बात करें कि फॉर्म का क्या यूज़ है या फिर डेफिनेशन ऑफ फॉर्म, तो हमारे पास फॉर्म का यूज़ किया जाता है यूज़र से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। यूज़र द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को सर्वर पर सेंड किया जाता है। आप सभी ने फॉर्म देखे होंगे, जैसे कि आप ऑनलाइन कोई एग्ज़ाम फिल करते हो तो उसका भी आपको क्या है, फॉर्म फिल करना पड़ता है। फिर जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है जो आप फॉर्म में फिल करते हो वो सर्वर पर सेंड की जाती है। जैसे कि ये है, क्या है, ऑनलाइन फॉर्म है। जो भी आप इसके अंदर इंफॉर्मेशन डालोगे, जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, वो सारी इंफॉर्मेशन क्या है, सर्वर पर सेंड की जाती है। यूज़र से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का फॉर्म क्या होता है, मेथड होता है, एक तरीका होता है। यूज़र से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है तो अलग अलग वेज होते हैं, जैसे कि आप टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कैलेंडर यूज़ करके क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं। आप इनकी हेल्प से भी क्या कर सकते हो, यूज़र से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। या फिर आपके पास ये ड्रॉप डाउन होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ड्रॉप डाउन है, तो आप इसकी हेल्प से भी क्या कर सकते हो, यूज़र से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। और एंड पर जब आपने यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दी, उसके बाद आपके पास एंड पर क्या होता है, सबमिट बटन होता है, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को सेव करने का काम करता है। तो आज हम HTML के अंदर यही फॉर्म बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट हम फॉर्म बनाने के लिए हम कौन से टैग या कौन सी टाइप्स का यूज़ करते हैं, तो हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्म के अंदर इनपुट टैग का यूज़ किया जाता है। इनपुट टैग का यूज़ किया जाता है यूज़र से इनपुट करवाने के लिए। तो हमारे पास इनपुट टैग के अंदर अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इनपुट आपके टैग का नाम है। उसके बाद आपने एट्रीब्यूट कैसे लिखना है, स्पेस डालोगे। उसके बाद आपके पास नेम एट्रीब्यूट होता है, टाइप एट्रीब्यूट होता है और प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट होता है। तो हमारे पास इनपुट टैग के अंदर 3 टाइप्स की क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो टाइप एट्रीब्यूट आपको बताता है कि आपने किस टाइप की एंट्री यूज़र से करवानी है। तो हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, टेक्स्ट एंटर करवाना है यूज़र से। उसके बाद नेम एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है। जो भी यूज़र यहाँ पर अपना नेम डालेगा वो क्या है, नेम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। तो आपने नेम कैसा देना होता है, जो भी आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा होता है उससे रिलेटेड आपने यहाँ पे नेम देना होता है। तो इसका नेम कैसा लिखा जाएगा, यहाँ पर आप ओनली नेम भी लिख सकते थे, तो आपने यहाँ पे यूज़र का नेम एंटर करवाना है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यूज़र नेम भी लिख सकते हो। उसके बाद आपके पास प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट है। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट के अंदर जो भी आप लिखोगे वो एज इट इज़ आपको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डिम्मी दिखेगा। तो इसका क्या मतलब होता है, यूज़र को बताने के लिए होता है कि जो यूज़र फॉर्म फिल कर रहा है उसको ये हमने बताना होता है कि आपने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर किस टाइप का डेटा डालना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लेस होल्डर का यूज़ करते हैं। यूज़र को आइडिया देने के लिए होता है कि आपने इसके अंदर कैसा डेटा फिल करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पासवर्ड। अगर आपने पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे, जैसे कि आपने फेसबुक वाले लॉगिन पेज पर देखा होगा, जब आप फेसबुक की आईडी लॉगिन करते हो तो आपका जो पासवर्ड होता है वो इस टाइप से क्या है, डॉटेड फॉर्म के अंदर शो होता है। तो आपने अगर ऐसा टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो उसकी जो टाइप आप क्या करोगे, पासवर्ड करोगे। तो आप इनपुट के अंदर ये सारा कुछ आपका टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसी टाइप दोगे वैसा ही आपके पास टेक्स्ट बॉक्स या फिर बटन्स वैसे बनते जाएंगे। तो हमने यहाँ पे इनपुट लिया, इनपुट के अंदर हमने यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट यूज़ किया, उसके अंदर हमने यहाँ पे क्या लिखा है, पासवर्ड लिखा है। तो जिसके कारण आप जो भी लिखोगे वो हिडन फॉर्म के अंदर आपको क्या होगा, शो होगा। तो आपने सेम इनपुट टैग लेना है, स्पेस डालकर टाइप लिखना है, टाइप की वैल्यू डालोगे पासवर्ड, देन नेम एट्रीब्यूट है, देन उसकी वैल्यू आप यहाँ पे डालोगे PWD। ये हमने शॉर्ट के अंदर लिखा है, पासवर्ड को हमने शॉर्ट के अंदर PWD लिखा है, बिकॉज यूज़र जो भी पासवर्ड डालेगा वो PWD के अंदर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा।
देन आप प्लेस होल्डर लिख सकते हो यूजर को आइडिया देने के लिए कि आपने इसके अंदर कैसा डेटा एंटर करवाना है। अगर आप यूजर से फॉर्म में ईमेल आईडी इनपुट करवाना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, इनपुट आपके टैग का नाम है, आपने टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या लिखना है, ईमेल लिखना है, जिससे क्या है आपका इस टाइप से टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा और यूजर क्या है ईमेल आईडी डालेगा तो वो क्या है नेम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। तो आप सेम नेम एट्रीब्यूट लिखोगे, नेम एट्रीब्यूट के अंदर भी आप ईमेल लिख सकते हो, आपने नेम के अंदर कैसा नेम देना होता है जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, अगर आपने यूजर से क्या है फोन नंबर की एंट्री या फिर पिन कोड की एंट्री करवानी हो तब आप टाइप क्या लिख सकते हो, नंबर लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है नंबर टाइप है, देन आप उसका नेम कैसे दोगे जो कि आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास एंटर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है तो हमने इसका नेम में क्या लिखा है, कॉन्टैक्ट लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियो बटन। अगर आपने यूजर से रेडियो बटन के थ्रू इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप यहाँ पे रेडियो बटन कैसे बनाओगे, तो रेडियो बटन जो ये सर्कल आपको दिख रही है इसको क्या बोला जाता है, रेडियो बटन्स बोला जाता है। रेडियो बटन की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक सिलेक्ट होना। रेडियो बटन का यूज तब किया जाता है जब हमने यूजर से मल्टीपल में से ओनली सिंगल वैल्यू में आउटपुट या इनपुट लेनी हो। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम मेल सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप देखोगे फीमेल वाला जो आपका बटन है वो डिसेबल हो गया, अगर आप फीमेल सेलेक्ट करते हो तो मेल वाला क्या हो गया, डिसेबल हो गया। रेडियो बटन बनाने के लिए आप इनपुट टैग लिखोगे, उसके बाद स्पेस डालकर आप क्या लिखोगे, टाइप एट्रीब्यूट लिखोगे और वो डबल कोटेशन के अंदर आप लिखोगे रेडियो। देन आप नेम दोगे, नेम कैसा देना होता है जो आपने यहाँ पर लिखा होता है, यहाँ पर जेंडर लिखा हुआ है तो हमने भी यहाँ नेम के अंदर जेंडर लिखा। उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू लिखा मेल। आप सोच रहे होगे कि हमने पहले वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज नहीं किया बिकॉज हमारे पास पहले क्या होते थे, वो टेक्स्ट बॉक्स होते थे, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी आप डालते थे वो वैल्यू का काम कर रहे थे। बट यहाँ पे आप देखोगे अब हमारे पास ये बटन है जो कि ऑन ऑफ का काम कर रहे हैं। तो अगर आप मेल सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू है मेल वाली वो क्या है, जेंडर के अंदर स्टोर हो जाएगी। अगर आप फीमेल सेलेक्ट करते हो तो वैल्यू जो फीमेल वाली है वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, जेंडर के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो रेडियो बटन की क्या प्रॉपर्टी होती है, मल्टीपल में से सिंगल सेलेक्ट करवाना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चेक बॉक्स है। चेक बॉक्स की प्रॉपर्टी होती है मल्टीपल सिलेक्शन। अगर आपको लगे कि आपने यूजर से मल्टीपल सिलेक्शन करवानी है तब आप चेक बॉक्स का यूज कर सकते हो। जैसे कि चूज योर सब्जेक्ट, अगर हमने सब्जेक्ट चूज करवाने हैं यूजर से, एक से ज़्यादा वैल्यू आपने यूजर से इनपुट करवानी है तब आप क्या है, चेक बॉक्स का यूज कर सकते हो। चेक बॉक्स के अंदर आप जितने मर्जी चेक बॉक्स सिलेक्ट कर सकते हो, बट रेडियो बटन के अंदर रिस्ट्रिक्शन होती है, आप ओनली सिंगल ही सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपने अपने फॉर्म के अंदर चेक बॉक्स दिखाने हैं तो उसकी आप टाइप क्या लोगे, चेक बॉक्स लिखोगे। नेम आप कैसा दोगे, जो कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चूज योर सब्जेक्ट लिखा हुआ तो सब्जेक्ट हमने इसका क्या है, नेम रख दिया। वैल्यू के अंदर इंग्लिश क्या है, अगर आपने इंग्लिश वाला सब्जेक्ट के चेक बॉक्स पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू क्या है, सब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तब। सेम एज इट इज अगर आप मैथ्स के ऊपर क्लिक करते हो, मैथ वाले चेक बॉक्स के ऊपर, तो जो मैथ्स है वैल्यू है वो सब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी। सेम एज इट इज आपकी साइंस के साथ है कि जब आप साइंस वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे तो जो वैल्यू है साइंस वाली वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, सब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे। जो आपको यहाँ पर बाहर शो होता है, जो इंग्लिश लिखा है, मैथ्स लिखा है, साइंस लिखा है, ये मैंने इसीलिए फर्स्ट लेटर कैपिटल रखा है बिकॉज ये जो आपको बाहर शो हो रहा है आपको ये वाला यहाँ पर बाहर शो हो रहा है। तो ये जो वैल्यू आपकी यहाँ बाहर कभी नहीं शो होती, वैल्यू हमेशा इसके अंदर नेम के अंदर स्टोर करवाने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट है, अगर हमने HTML के फॉर्म में ब्राउज बटन या चूज फाइल वाला बटन बनाना हो तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इस फॉर्म के अंदर अगर आपने यूजर से फोटो अपलोड करवानी है या आपने यूजर से सिग्नेचर अपलोड करवाने हैं या यूजर से आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करवाने हैं तब हम चूज फाइल वाला बटन या ब्राउज बटन बनाते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी तो आपने यहाँ पे क्या है, अपनी जो भी फोटो है वो क्या करनी होती है, अपलोड करनी होती है।
तो आप इस टाइप का बटन HTML के अंदर कैसे बनाओगे? तो आपने इनपुट टैग का नेम है, टाइप एट्रीब्यूट है, उसकी आपने वैल्यू क्या देनी है? फाइल देनी है। नेम कैसा दोगे? जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर इसका नेम फोटो भी लिख सकते हो, इमेज भी लिख सकते हो, जिससे क्या होगा कि यूजर जो फाइल या जो फोटो सिलेक्ट करेगा उसका पाथ ऑटोमेटिकली क्या है? इमेज में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो इनपुट आपके टैग का नाम है, टाइप आपने क्या देनी है? टाइप की वैल्यू आप क्या दोगे? फाइल दोगे, जिससे आपका चूज वाला बटन क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा फॉर्म के अंदर। टेक्स्ट एरिया टैग है। टेक्स्ट एरिया टैग का यूज किया जाता है जब हमने यूजर से ज्यादा टेक्स्ट इनपुट करवाना हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो अगर हमने फॉर्म के अंदर एड्रेस एंटर करवाना हो तो वो क्या है? एड्रेस हमारे पास क्या है? कई बार ज़्यादा होता है, बड़ा होता है टेक्स्ट, तो इसलिए हम क्या करते हैं? टेक्स्ट एरिया टैग यूज़ करते हैं एड्रेस के लिए। और अगर आपने कुछ लेटर्स का या कुछ वर्ड्स का आपने टेक्स्ट एंटर करवाना हो तब हम इनपुट टैग के अंदर टाइप क्या लिखते हैं? टेक्स्ट लिखते हैं। तो इस फॉर्म के अंदर एड्रेस के लिए क्या है? टेक्स्ट एरिया टैग का यूज किया गया है। टेक्स्ट एरिया आपके टैग का नाम है। उसके बाद आपने टेक्स्ट एरिया टैग में रोज एंड कॉल्स एट्रीब्यूट का यूज करना है। रोज लिखोगे कि आप अपने टेक्स्ट एरिया की, रोज का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट एरिया की कितनी हाइट सेट करना चाहते हो। कॉलम्स क्या बताता है? कि आप अपने टेक्स्ट एरिया की कितनी विड्थ सेट करना चाहते हो। देन आप इसको क्या दोगे? नेम दोगे। तो नेम कैसा दोगे? जो आपका टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है वैसा ही आप यहाँ पर क्या लिखोगे? नेम लिखोगे। स्टेट है। स्टेट में आपका ड्रॉप डाउन यूज है। ड्रॉप डाउन इस टाइप से आपकी ओपन हो जाती है। तो यूजर जो भी यूजर फॉर्म फिल कर रहा है, जो वो जिस स्टेट से होगा वो यहाँ पर क्या कर लेगा? एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेगा। तो इसलिए क्या है? ड्रॉप डाउन का यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम ड्रॉप डाउन बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप सिलेक्ट टैग लिखोगे, देन आप नेम एट्रीब्यूट लिखोगे। नेम आप कैसा दोगे? जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास सिलेक्ट सब्जेक्ट लिखा है तो हम यहाँ पर नेम देंगे सब्जेक्ट। देन आप आइटम्स शो करवाने के लिए ड्रॉप डाउन में ऑप्शन टैग का यूज करोगे। ऑप्शन टैग के अंदर वैल्यू हम कैसी लिखेंगे? जो आप आइटम बाहर लिख रहे हो तो बाहर हमारे पास क्या लिखा हुआ है? सी प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, तो हम वैल्यू के अंदर क्या करेंगे? सी लिख देंगे। तो बाहर हमारे पास HTML डिस्प्ले करवाना है तो हम वैल्यू के अंदर क्या लिख देंगे? HTML लिख देंगे। हम वैल्यू के अंदर डेटा क्यों लिखते हैं? बिकॉज क्या है? जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो हमारा जो डेटाबेस के अंदर हमारा जो नेम है सब्जेक्ट, उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी? HTML स्टोर हो जाएगी, जिससे हमें पता लगेगा कि यूजर ने कौन सा सब्जेक्ट क्या किया है? सिलेक्ट किया है। जैसे कि आप इस फॉर्म में देख रहे हो, ये हमारे पास फॉर्म है। जब यूजर ये सारा फॉर्म कंप्लीट कर लेगा तो आप इस फॉर्म के लास्ट में देख रहे हो हमारे पास ये क्या है? सेव बटन है। नेक्स्ट जो अब हम कर रहे हैं, बटन्स कर रहे हैं HTML के अंदर। अभी तक हमने क्या है? यूजर से डिफरेंट टाइप से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर ली, एंड पे हमने क्या है? इंफॉर्मेशन को सर्वर तक पहुंचाना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास क्या होता है? सबमिट बटन होता है, जो कि क्या करता है? इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाने का काम करता है। तो हमारे पास HTML के अंदर 2 टाइप्स के बटन होते हैं। एक होता है सबमिट और सेकंड होता है रीसेट। सबमिट बटन क्या करता है? सेव करने का काम करता है। रीसेट क्या करता है? जो आप इंफॉर्मेशन सपोज की आपसे गलत फील होगी तो आपने जो इनपुट के आपके जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं या आपके ड्रॉप डाउन है उनको ब्लैंक या खाली या रीसेट करने का काम करता है। तो आपने ओनली 2 ही टाइप लिखनी है, एक सबमिट और एक रीसेट। सबमिट के अंदर आपने टाइप में सबमिट लिखना है। देन आप वैल्यू कैसी लिखते हो? जो आप बटन के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहते हो। अगर आप बटन के ऊपर सबमिट दिखाना चाहते हो तो आप वैल्यू के अंदर क्या लिख दोगे? सबमिट लिख दोगे। अगर आप वैल्यू के ऊपर बटन के ऊपर अगर आप सेव दिखाना चाहते हो तो वैल्यू में क्या लिख दोगे? सेव लिख दोगे। अगर सपोज मैं बटन के ऊपर क्लिक हेयर दिखाना चाहती हूँ तो आप क्या करोगे? वैल्यू में लिख दोगे क्लिक हेयर। बट आप ध्यान रखना कि आपने टाइप इसकी चेंज नहीं करनी। टाइप क्या रखनी है? सबमिट रखनी है। अगर सपोज कि आप क्लियर करवाना चाहते हो बटन के क्लिक पे कि आपके जो टेक्स्ट बॉक्सेस है या आपका ड्रॉप डाउन है वो क्या हो जाए? क्लियर हो जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? टाइप रीसेट यूज करते हैं।
सेम इसकी वैल्यू में आप क्या लिखोगे, जो आप बटन के ऊपर शो करवाना चाहते हो। अगर आप बटन के ऊपर क्लियर दिखाना चाहते हो तो वैल्यू में क्या लिख दोगे, क्लियर लिख दोगे। अगर आप बटन के ऊपर रीसेट दिखाना चाहते हो तो वैल्यू में क्या लिख दोगे, रीसेट लिख दोगे। बट आप इसकी टाइप चेंज नहीं करो, टाइप क्या रखोगे, रीसेट रखोगे। नेक्स्ट है, अगर हम फॉर्म के अंदर ग्रुपिंग बनाना चाहते हैं, मतलब ग्रुप बनाना चाहते हैं, जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन का अलग ग्रुप बना दिया जिसके अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यूजर से एंटर करवाएंगे। अगर सपोज लॉगिन का मेरे को अलग से ग्रुप बनाना है, तो ग्रुप बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ग्रुप बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फील्ड सेट टैग यूज करते हैं। देन ग्रुप को नेम देने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, जो भी आपने यहाँ पे लिख लिया इन्फॉर्मेशन वो लिखोगे। देन आप लीजेंड के अंदर ये चीज लिखोगे। लीजेंड टैग और फील्ड सेट टैग का यूज किया जाता है ग्रुप बनाने के लिए। तो हमारे पास जैसे कि आप देखोगे फॉर्म टैग स्टार्ट किया, देन आपने क्या है, फील्ड सेट लेना है। फील्ड सेट हमारे पास यहाँ पर हमने फील्ड सेट वाला जो टैग है स्टार्ट किया, और फील्ड सेट वाला जो टैग है यहाँ पर हमने क्लोज किया। इस फील्ड सेट के अंदर लीजेंड यूज किया जाता है यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो भी आप दिखाना चाहते हो। तो हमारे पास ग्रुप बनाना चाहते हैं हम पर्सनल इंफॉर्मेशन का, तो हम क्या है, लीजेंड के अंदर पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखेंगे। और फील्ड सेट आप यहाँ पर आपने टैग ओपन किया, और फील्ड सेट के अंदर आप कौन कौन से टैग लेके आना चाहते हो, तो यहाँ पे उसके बाद आप फील्ड सेट को क्लोज कर दोगे। नेक्स्ट, हमारा जो फॉर्म वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। सेम अगर मेरे को ये वाला जो फॉर्म है ये मेरे को नोट पैड के अंदर बनाना होगा, तो हम कैसे बनाएंगे। सेम आपका ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है, इसकी जो टाइप है वो टेक्स्ट रखोगे। नेक्स्ट जो आपका ये क्या है, पासवर्ड टाइप रखना है आपने इसकी। देन आपके ये क्या है, चेक बॉक्सेस है। देन आपका रेडियो बटन है। चेक बॉक्स की प्रॉपर्टी होती है मल्टीपल सेलेक्ट होना, रेडियो बटन की प्रॉपर्टी होती है सिंगल सेलेक्ट होना। देन आपके पास ड्रॉप डाउन है, अगर आपने यूजर से ज्यादा इंफॉर्मेशन उठानी हो तब हम यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया टैग का। देन आपके पास क्या है, चूज बटन है, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, टाइप फाइल लेते हैं। देन लास्ट में हमारे पास दो बटन है, एक सबमिट बटन है, सेकंड क्या है, रीसेट बटन है। तो अभी हम इसका कोड देखेंगे। तो ये हमारा जो कोड है आपने क्या करना है, ये एज इट इज नोट पैड के अंदर राइट करना है। तो मेरे पास कोड लिखा हुआ है तो मैं इसको कॉपी कर रही हूँ। देन आप क्या करोगे, यहाँ पर नोट पैड को ओपन करोगे, नोट पैड। देन आप कोड को यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। मेरे पास कोड पहले कॉपी था तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आप इस पे नोट पैड में कोड लिखोगे। देन फाइल को क्या करोगे, सेव करोगे। जो भी आप फाइल का नेम देना चाहते हो फाइल का नेम दोगे। जैसे कि हमारे पास मैं फॉर्म 1 देना चाहती हूँ, फॉर्म ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है नेम, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे स्टोर करवाना चाहती हूँ इस फाइल को, तो आप डेस्कटॉप सेलेक्ट कर सकते हो। देन आप उसको एक्सटेंशन दोगे एंड पर .html। आपने जो फाइल का नेम है कोई स्पेस, कहीं भी कोई स्पेस नहीं डालना, ये आपकी फाइल का नाम है। देन डॉट लगा के आप एक्सटेंशन लिखोगे .html। ये आपने सभी फाइल्स के बाद में लगानी है अगर आप HTML का कोड लिख रहे हो। देन आप क्या करोगे, सेव बटन पे क्लिक करोगे। अभी हम इसको रन कर रहे हैं तो आप देखोगे हमारे पास डेस्कटॉप पे फॉर्म 1 नाम का हमारे पास क्या है, आइकन आ चुका है। देन इसको रन करने के लिए आप इसके ऊपर डबल क्लिक भी कर सकते हो, या फिर आप राइट क्लिक करके ओपन विद करोगे तो आपके सिस्टम में जो ब्राउजर होंगे आपको यहाँ पर शो होंगे। जैसे फायरफॉक्स ब्राउजर है, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो मेरे पास ये 4 ब्राउजर है। आप इसको किसी में भी रन करके कोड को देख सकते हो। आपके सिस्टम में जो ब्राउजर होएगा आप उसके ऊपर रन करवा सकते हो। मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख रहे हो हमारे पास यहाँ पर क्या है, आउटपुट शो हो रही है। तो इस टाइप से क्या है आप फॉर्म बना सकते हो। हमने यहाँ पर फील्ड सेट और लीजेंड की का यूज करके इसका क्या है, ग्रुप बनाया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर, तो अभी आप देख पा रहे हो हमारे पास जो हमने नोट पैड के अंदर कोड लिखा था ब्राउजर के ऊपर हमारे पास उसकी आउटपुट आ चुकी है। फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल के साथ मैं आपको एक टॉपिक करवा रही हूँ साथ में, गेट और पोस्ट वाला। अगर हम बात करें कि गेट और पोस्ट क्या होता है, तो ये क्या होता है, मेथड के हमारे पास वैल्यू होती है। मेथड क्या होता है, फॉर्म टैग का एट्रीब्यूट है जिसके अंदर आपने गेट या पोस्ट डालना होता है। गेट का क्या मतलब होता है कि जो आपके पास यूजर इंफॉर्मेशन डाल रहा है वो क्या होती है, एड्रेस बार पर शो होगी जो इंफॉर्मेशन यूजर फॉर्म के अंदर डालेगा। पोस्ट मेथड का मतलब होता है कि यूजर जो इंफॉर्मेशन डालेगा फॉर्म के अंदर वो एड्रेस बार पर शो नहीं होगी। तो इसलिए क्या है, गेट को क्या बोला जाता है कि ये सिक्योर नहीं है।
गेट मेथड जो होता है आपका बाय डिफॉल्ट मेथड होता है। अगर आप कोई मेथड नहीं डालोगे दैट मीन्स कि गेट मेथड चल रहा है। तो अभी मैं आपको फॉर्म फिल करते टाइम इस चीज़ को आपको शो करवा के दिखा रही हूँ। फॉर्म फिल करने से पहले आप इसका कोड देखो जो हमने नोटपैड के अंदर लिखा था। फॉर्म में आप यहाँ पर लिखोगे मेथड, मेथड के अंदर आपने वैल्यू लिखनी होती है गेट। गेट अगर आप नहीं भी लिखते हो तो ये बाय डिफॉल्ट मेथड होता है। बाय डिफॉल्ट का मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई मेथड नहीं लिखती तो क्या है, गेट मेथड ही आपका क्या है, चल रहा है। अगर सपोज आप पोस्ट चलाना चाहते हो तो पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर वैल्यू लिखनी पड़ेगी पोस्ट। तो हमारे पास 2 टाइप्स के मेथड होते हैं, गेट एंड पोस्ट। अभी हम बाय डिफॉल्ट मेथड जो गेट मेथड होता है उसी को ही चला रहे हैं। तो मैंने फॉर्म के अंदर कोई मेथड नहीं लिखा, दैट मीन्स कि कौन सा मेथड चल रहा है, आपका गेट मेथड वर्क कर रहा है। तो चलिए अब हम फॉर्म फिल करते हैं। तो आप यहाँ पर क्या है अपना नेम डालोगे, पासवर्ड के अंदर आप पासवर्ड डालोगे। आप पासवर्ड को यहाँ से शो हाइड भी कर सकते हो। देन आपके पास चेक बॉक्सेस हैं, आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो, सिंगल सिलेक्ट करना है सिंगल भी कर सकते हो, सारे सिलेक्ट करने आप सारे भी सिलेक्ट कर सकते हो। बट आप रेडियो बटन देखोगे या तो मेल सिलेक्ट हो रहा है या फीमेल सिलेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट जो हमने ड्रॉप डाउन के अंदर HTML सिलेक्ट किया। एड्रेस के अंदर आप यहाँ पर क्या है एड्रेस डालोगे, जो भी आप यहाँ पर एड्रेस डालना चाहते हो। देन आप नेक्स्ट क्या करोगे, अपलोड करोगे फोटो, जो भी आपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने हैं, जैसे कि हमने ये करनी है। देन आप ओपन पे क्लिक करोगे तो अभी आप देखोगे कि हमने जो इन्फॉर्मेशन है सारी फॉर्म के अंदर फिल कर दी। देन आप क्या करोगे, सेव बटन पर क्लिक करोगे। जैसे ही हमने आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे उससे पहले आप देखोगे कि ये हमारा एड्रेस बार है। तो अभी मैं सेव बटन पे क्लिक कर रही हूँ। सेव बटन पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो आप देख पा रहे हो कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, आपको एड्रेस बार पर शो हो रही है। यूजर का नेम शिवानी है, पासवर्ड 123 है, सब्जेक्ट इंग्लिश सेलेक्ट किया था, जेंडर फीमेल है, लैंग्वेज HTML है। तो आप देखोगे जो इंफॉर्मेशन है वो एड्रेस बार पर शो हो रही है बिकॉज ऑफ गेट मेथड। इसीलिए गेट मेथड को क्या है, सिक्योर मेथड नहीं बोला जाता। बिकॉज ये क्या करता है, जो भी आप फॉर्म के अंदर सपोज हमने कोई फॉर्म के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन डाली है कि हमने किसी को नहीं शो करवानी, जो हमारे साथ सेकंड पर्सन बैठा है, तो एड्रेस बार पर इंफॉर्मेशन शो करवा देता है कौन सा मेथड, गेट मेथड। बट यही अगर आप पोस्ट मेथड लिखते, जो कि आपको बताया था फॉर्म के अंदर मेथड लिख के पोस्ट लिखते, तो आपके एड्रेस बार के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन शो नहीं होनी थी। तो आपका डायरेक्ट फॉर्म सबमिट हो जाता, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं शो होगी। तो ये डिफरेंस है गेट मेथड और पोस्ट मेथड के अंदर। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है।